सही नहीं है, सही नहीं है। 3 साल का कोर्स 5 साल में कंप्लीट कराया जा रहा है। 2017 का आप लोग का एडमिशन। यूनिवर्सिटी का गेस्ट पेपर है और ये गेस्ट पेपर यानी कहीं ना कहीं ये पढ़ने वाला चीज है जो कि यहाँ कचरा में है। यहाँ पूरा के पूरा यहाँ बुक ही आपको मिल जाएगा। ये पूरा का पूरा किताब ही है। यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, लेकिन वही यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं 3 साल का कोर्स 5 साल में कंप्लीट कराया है। और सवाल ये है कि राज्यपाल जानते हैं ये मेयर का चुनाव हो रहा है और मात्र आधे घंटे की बारिश में पूरा रोड जाम लग जा रहा है। पूरा रोड पानी, तो वक्त की रोटी इनको नहीं मिल पाई। तो सही बात है कि नहीं है? सही बात है ना। अगर 100 रुपया 2000 5000 मुर्गा खा लीजिए, ये कर लीजिए, आप वोट दीजिए, ऐसा आता है कि नहीं? होता है ना। नमस्कार। जेपी यूनिवर्सिटी हमेशा चर्चाओं का विषय बना रहता है बिहार में। खास तौर से बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं, लेकिन खास तौर से जेपी यूनिवर्सिटी हमेशा चर्चाओं का विषय बना रहता है। आज जेपी यूनिवर्सिटी में एग्जाम चल रहा है और इसके बहुत सारे कॉलेज हैं जो कि पार्ट बना हुआ है। वहाँ पे जेपी यूनिवर्सिटी के माध्यम से यानी 3 डिस्ट्रिक्ट को ये कहीं ना कहीं कवर करता है। सारण प्रमंडल में सिवान, छपरा और गोपालगंज को। और यहाँ पे जो एग्जाम शायद होने थे 24 अगस्त से, वो एग्जाम अब 28 सितंबर से हो रहे हैं, यानी 1 महीना 4 दिन बाद। यहाँ बहुत सारे छात्र हैं जो निकल रहे हैं यहाँ से एग्जाम दे करके। देख सकते हैं बहुत सारी लड़कियाँ हैं, बहुत सारी छात्राएं हैं। और फिलहाल हम खड़े हैं गंगा सिंह कॉलेज छपरा में, यहाँ पे गेट के पास। स्थितियाँ ऐसी है कि एग्जाम यानी कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनका एज ओवर हो जाता है। अगर नौकरी के लालच हो, नौकरी के लालसा लिए हो, तो शायद उम्र के हिसाब से ऊपर चले जाते हैं और वो नौकरियाँ उन्हें नहीं मिल पाती। यहाँ बहुत सारे लोग एग्जाम भी हैं, एग्जाम दे करके बहुत सारे यहाँ पे बच्चियाँ हैं, बहुत सारे लोग निकल रहे हैं। और मैं थोड़ा सा बात करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे हैं एग्जाम देकर आप लोग निकल गए, एग्जाम हो गया। एग्जाम कब से था? 1:30 बजे से। ये एडमिट कार्ड, एक सेकंड, एडमिट कार्ड देखिएगा तो इसमें लिखा हुआ है 24 अगस्त 2022 से एग्जाम, लेकिन एग्जाम जो हो रहा है वो 28 से हो रहा है ना। एग्जाम 28, एग्जाम लेट चल रहा है। यहाँ पे क्या करिएगा? आप छात्र हैं, छात्रा हैं, भविष्य खराब हो रहा है, क्या करिएगा? यूनिवर्सिटी का कोई सिचुएशन सही नहीं है, सही नहीं है। 3 साल का कोर्स 5 साल में कंप्लीट कराया जा रहा है। 2017 का आप लोग का एडमिशन और 22 में हो रहा है, यानी साफ तौर पे सुन सकते हैं 2017 का एडमिशन और 2022 में कहीं ना कहीं उसको कंप्लीट कराया जाए, यानी कि 3 साल का कोर्स 5 साल। अब सोच सकते हैं जिसका एज अगर 22 में कंप्लीट होता है तो कहीं ना कहीं एग्जाम देते देते 24 में चला जाएगा। हकीकत यही है। और फिलहाल कॉलेज कहा जाए या फिर यूनिवर्सिटी की दशा कहा जाए, एक यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि बहुत सारी बिहार के ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जिसकी दशा नहीं बल्कि दुर्दशा बन चुकी है और लोग विश्वास नहीं कर। एग्जाम दे के आए हैं, एग्जाम नहीं दिए हैं। यहाँ बहुत सारे छात्र हैं जो कि शायद अब निकल चुके हैं। यहाँ पे मेनू वगैरह सब चीज लगा हुआ है, लेकिन बात किया जाए तो स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे देख सकते हैं। एक चीज आपको गौर से मैं दिखाना चाहूंगा, थोड़ा सा ये देखिए, यूनिवर्सिटी का गेस्ट पेपर है और ये गेस्ट पेपर यानी कहीं ना कहीं ये पढ़ने वाला चीज है जो कि यहाँ कचरा में गिरा हुआ मिला है। दूसरी तरफ का आपको दिखा दे तो यहाँ भी देखिएगा सेम दशा है। यहाँ पूरा के पूरा यहाँ बुक ही आपको मिल जाएगा। ये पूरा का पूरा किताब ही है यूनिवर्सिटी बुक का। देख सकते हैं दशा कहाँ है। और पढ़ने वाले लोग और पढ़ाने वाले टीचर, शिक्षक, दोनों की दशा यहाँ पे सामने आ रही है, जो कि आप देख सकते हैं। पूरा किताब ही यहाँ पे जेपी यूनिवर्सिटी का गेस्ट पेपर फेंका हुआ है। और बात करने के लिए या फिर बात बताई जाए, जब सवाल पूछा जाता है तो शिक्षक लोग भड़क जाते हैं कि आखिर में सेशन लेट क्यों चल रहा है। हमने भी इस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, लेकिन वही यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं 3 साल का कोर्स 5 साल में कंप्लीट कराया है।
तो आज भी वही दशा है इस यूनिवर्सिटी के कि 3 साल का कोर्स 5 साल में कंप्लीट करा रहा है और बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं सुनहरा बनाने के बदले खराब कर रहा है। यानी अगर आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आपका भविष्य जो है वो ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी खराब कर रहा है। ये यूनिवर्सिटी एक नहीं बल्कि 3 जिला को कवर करता है, पूरे सारण प्रमंडल को, सिवान, छपरा, गोपालगंज को। और गैस पेपर हर जगह आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा गैस पेपर ही यहाँ पे पड़ा हुआ कचरा में देखा जा सकता है। स्थिति समझ सकते हैं आखिर में स्थितियाँ क्या हैं। और यहाँ से यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो यूनिवर्सिटी की दुर्दशा आज के समय में, इस यूनिवर्सिटी के हम भी छात्र हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है और उस पर आवाज उठाना, उस पर बात करना बेहद जरूरी है। नहीं तो आने वाला भविष्य आपका, आपके बच्चों का, दूसरे का, तीसरे का, किसी का भी खराब हो जाएगा और शायद उस पर आवाज उठाने वाला, उस पर बोलने वाला कोई नहीं मिलेगा। यहाँ से छात्र अभी यहाँ से एग्जाम खत्म हुआ 4:30 में, यानी 2 पाली में एग्जाम हो रहा है। और यहाँ पे 2 पाली में एग्जाम एक हो रहा है आपका 1:30 से 4:30, यानी कि 3 घंटे का समय है और 3 घंटे में यहाँ पे एग्जाम कराया जा रहा है। अब बेहतर बात यह है कि युवाओं का भविष्य कौन सुधारेगा, युवाओं के भविष्य पे कौन बात करेगा, क्योंकि नेता तो आते हैं, लालच दे देते हैं और 18 से ऊपर जो भी छात्र हैं, जो भी युवक हैं, उनका भविष्य कहीं ना कहीं खराब करने का काम करते हैं। यही हमने एमएलसी यहाँ से है, शिक्षक प्रकोष्ठ के निर्वाचन अधिकारी के तौर पे कहा जाए तो केदार पांडे जी से जब हमने सवाल किया तो उन्होंने सरकार के ऊपर थाम दिया इसको कि सरकार जानती है। जब सरकार के ऊपर सवाल किया गया वही केदार पांडे से, तो कहीं ना कहीं इसको थाम दिया कि राज्यपाल इस चीज को जानते हैं। अब सवाल ये है कि राज्यपाल जानते हैं या सरकार जानती है। 2 लोगों में बढ़ जाता है और 3 डिस्ट्रिक्ट नहीं बल्कि सारण प्रमंडल नहीं, 2 और डिस्ट्रिक्ट के बहुत वर्षों से एमएलसी केदार पांडे रहते हुए आ रहे हैं और वर्तमान में भी हैं। लेकिन सवाल जब पूर्व में इसी छपरा में एक आयोजन हुआ था तो उसमें किया गया तो उन्होंने इसके सवाल का जवाब दिया कि सवाल सरकार के ऊपर है। अब सरकार कौन है, राज्यपाल के ऊपर फेंक दिया जाता है तो कभी सरकार के ऊपर फेंक दिया जाता है। और कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य इसी 2 लोगों के चक्कर में खराब हो रहा है और इस पे सवाल करने वाला, इस पे आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। इसी छपरा में मेयर का चुनाव हो रहा है और मात्र आधे घंटे की बारिश में पूरा रोड जाम लग जा रहा है, पूरा रोड पानी भर जा रहा है, लेकिन बात करने वाला कोई नहीं है। सभी लोग कहीं ना कहीं लगे हुए हैं वोटरों को पगलाने के चक्कर में और वोटरों को कहीं ना कहीं लालच दे करके वोट लेने के फिक्र में लगे हुए हैं ताकि हमको कैसे भी वोट मिल जाए। देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। तो चाचा हैं और देखिए अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं नारियल बेच करके। अगर शायद ये नहीं बेचेंगे तो इनका जीविकोपार्जन नहीं होगा और शाम को 2 वक्त की रोटी इनको नहीं मिलता है। चाचा सही बात है कि नहीं है? सही बात है ना। अगर आप दिन भर नहीं बेचिएगा तो शाम को आपको रोटी मिल पाएगी? नहीं मिलेगी ना। अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ मेयर का चुनाव हो रहा है और हर जगह पूरा छपरा कचरा से भरा हुआ है। इस पे बात करने के लिए कोई नहीं आता है और जब वोट का समय आ जाएगा तो आपसे बोला जाएगा कि 500 रुपया, 2000, 5000 मुर्गा खा लीजिए, ये कर लीजिए, आप वोट दीजिए। ऐसा आता है कि नहीं? होता है ना। लेकिन आपको उन नेताओं के बात में न रखा कि अगर आप अपना रोजी रोटी नहीं करेंगे, नहीं देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप शाम को 2 वक्त की रोटी आपको नहीं मिल पाएगी। हकीकत है। आपका भी बच्चा, किसी का भी बच्चा अगर आवाज उठाए, अगर बात करें तो अगर इसी जेपी यूनिवर्सिटी या फिर बिहार के बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो कि लेट सेशन चल रहा है, बात की जाए तो वहां पे जब इस तरह की बातें होती हैं तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो जाता है और इस पे बात करने वाला कोई नहीं रहता है। लेकिन हम शिक्षा से जुड़े हुए, छात्रों के भविष्य से जुड़े हुए सारे मुद्दाओं को आपके सामने लाते हैं और रखने का प्रयास करते हैं। जब हमारी कभी मुलाकात शिक्षा मंत्री से होगी तो भी ये बात किया जाएगा, वो भी कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ देंगे कि राज्यपाल जानते हैं। जब हमने केदार पांडे से सवाल किया तो भी पल्ला झाड़ दिए कि कहीं ना कहीं ये राज्यपाल के द्वारा होता है।
तो कहीं ना कहीं आपको निर्वाचित करके यहाँ की जनता भेजी है, यहाँ के युवा भेजे हैं, तो सवाल तो आप ही से करेंगे, सवाल का जवाब तो आप ही से चाहेंगे ना। राज्यपाल तक तो जा नहीं सकते, आप छपरा में हैं, सवाल आपसे करेंगे। और जेपी यूनिवर्सिटी सेशन के वीसी हो या तमाम लोग हो, अगर इस तरह की दिखते इस तरह की परेशानियां अगर आती है तो कहीं ना कहीं आने वाले बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। 24 अगस्त से जो एग्जाम हो रहा था, वो एग्जाम अब 28 सितंबर से हो रहा है। कहा यह जा रहा है, बच्चों के द्वारा ये बताया गया कि कॉपी नहीं थी, कॉपी नहीं होने की वजह से ये 1 महीना 4 दिन एग्जाम लेट हो रहा है। आप सोच सकते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी में कॉपी नहीं है, वो यूनिवर्सिटी बच्चों का भविष्य कैसे बनाएगा। सवाल खड़ा होता है, और सवाल खड़ा होता है तो कहीं ना कहीं दिखाना भी हमारा कर्तव्य है। बने रहे हमारे साथ, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत